ओए मैं एडा जालिम अफसर हाँ, मैं जिदा मर्जी गोश्त खा जा, डिकार ही ना मारा मैं। ओए दलेरी नहीं बद हजमी है। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਦਾ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣ ਡਿਆ ਡਾਰਲਿੰਗ ਕਮ ਔਨ ਕਮ ਔਨ। खिंच के इंट्रो दो ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अबू बकर हूँ और आप देख रहे हैं हाफिज या हाफिज। ये एक मज़ाहिया प्रोग्राम है, पाकिस्तान का पहला और मुनफरद प्रोग्राम है। वो इसलिए कि इसमें तमाम जो कॉमेडियन हैं, फ़नकार हैं, गुलकार हैं, ये बसारत से महरूम है। इस प्रोग्राम का एक मकसद नाज़रीन ये भी है, जैसे कि हमने पहले भी बताया था, कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम अवेयरनेस देना चाह रहे हैं सोसाइटी को कि हमारे खुसूसी जो अफराद हैं बसारत से तो महरूम है, लेकिन बसीरत इनके अंदर कूट कूट कर बड़ी हुई है। हमारे आज प्रोग्राम में ख़ास तौर पर हमारी दरख्वास्त पे तशरीफ़ लाए हैं मोहम्मद अमानुल्लाह। इनसे जानते हैं इनकी अचीवमेंट क्या है और ये अपने लोगों को, माशरे को क्या पैगाम देना चाहते हैं अपनी कामयाबी पर। अस्सलाम वालेकुम अहमदुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आपने बसारत से महरूमी के साथ साथ ये इतनी बड़ी जो अचीवमेंट की है, ये बड़ी हौसला अफजा है, और इस प्रोग्राम के प्लेटफार्म से पूरी दुनिया के लोगों को अवेयरनेस दीजिएगा। बताइएगा कि आपने ये कैसे सफ़र शुरू किया अपनी ज़िंदगी का और आज आपकी क्या अचीवमेंट है, ताकि हम जान सकें इस प्रोग्राम के ज़रिए। जी सर, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त बख्शी है कि मैं इस काबिल हुआ हूँ कि मुझे अगली जनरेशन्स को संवारने का मौका मिला है। ज़बरदस्त। और मैं अपनी जर्नी अगर मैं बताऊं तो शुरू से मेरा ये था कि जब हम स्कूल में दाखिल हुए थे जी, तो हमारे पेरेंट्स की ये था कि वो चाह रहे थे कि चलो ये कुरान मजीद हिफ्ज़ कर जाएंगे और कुछ इनका बेहतर रोज़गार बन जाएगा। अवेयरनेस नहीं थी ना उनको। हाफिज बन जाएंगे। अब हाफिज नहीं, हाफिज बन जाएंगे। वही ना, हाफिज बन हाफिज तो हम ठीक है। वो तो आंखों से जो होते हैं ना, वो तो हाफिज होते हैं। ओके ओके ओके। तो ये जो फिर उस वक्त से लेके अब तक, फिर जब मैंने ये जर्नी शुरू की, हमारी जो जर्नी शुरू हुई, उस वक्त जब हम झंग में हमने इब्तदाई तालीम मैंने हासिल की। ठीक है। फिर उसके बाद मैं जब अपनी हायर एजुकेशन के लिए लाहौर आ गया। आपको पता है एज़ यूजुअल जब वो मशहूर है ना कि वो अपनी आला तालीम के लिए लाहौर चले गए। अच्छा, तो आप लाहौर तशरीफ ले आए झंग से? जी, मैं कौन से अदारे में तशरीफ लाए? मैं सर ब्राइट फ्यूचर फॉर द ब्लाइंड में सर मैंने इंटरमीडिएट यहाँ रह के किया। किस अदारे से किया आपने? मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से इंटरमीडिएट किया था। गुड, वेरी गुड। आप रावियन हैं? जी मैं रावियन हूँ। और ओल्ड रावियन? नहीं, ओल्ड रावियन नहीं, रावियन स्टेज ऑलवेज रावियन। ओके ओके, तो ठीक है ठीक है। वो हमारे जो वीसी साहब थे असगर जैदी साहब, जी, तो जी। शायद वो ना हो, लेकिन ही वाज अबाउट टू से, ही यूज्ड टू से दैट रावियन रिमेन्स ऑलवेज रावियन। ओके। तो ओल्ड रावियन का कॉन्सेप्ट उन्होंने ख़त्म किया था। जी, देन? तो फिर उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से ग्रेजुएशन किया। उसमें भी मेरे साथ जो भरपूर ताउन रहा वो ब्राइट फ्यूचर फॉर द ब्लाइंड का था। ओके। और यहाँ पे मैंने हॉस्टल रखा, यहाँ पे मुझे बेसिक जो फैसिलिटेशंस होती हैं, हाँ, हाँ। लॉन्ड्री की अलॉन्ग विद ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वगैरह, जी जी। तो वो भी मुझे ब्राइट फ्यूचर ने स्पॉन्सर किया। ओके। तो सबसे पहले अल्लाह ताला के शुक्रगुजार होने के बाद मैं इस इदारे का ममनून हूँ कि इन्होंने मुझे प्राइवेटली भी और जिसे कहते हैं कि इंडिविजुअली भी और जिसे कहते हैं इज्तिमाई तौर पर भी जी। जो है वो बहुत सपोर्ट किया। फिर और आगे? फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इंटरव्यू है वो क्रैक किया, जो कि आप के लिए एक मौमा होता है। जैसे CSS पास करना एक बहुत जी। बड़ी अचीवमेंट होती है, बिल्कुल, बहुत बड़ी ऐसे CSS जैसे PPSC का इंटरव्यू पास करना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। No doubt. फ्रॉम द फैसलाबाद डिवीजन देवर सरगोदा डिवीजन वाज आल्सो इन दैट डिवीजन, क्योंकि जो फैसलाबाद डिवीजन था उसमें न सिर्फ फैसलाबाद डिवीजन के लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए थे, बल्कि सरगोदा डिवीजन के भी लोगों ने आकर उधर ही इंटरव्यूज, जिसमें खुशाब वगैरह शामिल है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज द ओनली वन हु गॉट सेलेक्टेड फ्रॉम देयर। और मैंने जो अमंग 44 मैंने जो है वो 11वीं जो पोजीशन है उसको होल्ड किया इन दोज सीट्स।
तो इसमें ग्रेड कौन सा आएगा गवर्नमेंट के हिसाब से और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आएगी? सर एज़ यूजुअल जब मैं मैट्रिक में था, ये जब मैं एफए में था, ये जब मैं बचपन से मतलब जो हमने मुश्किलात का सामना किया, हाँ जी। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि यार मुझे ना कभी अगर मौका मिला ना तो मैं कुछ ऐसा करूँगा कि जो जिन मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़ा है या जिन डिफ़िकल्टीज़ की वजह से मेरी वो बेस ना बन सकी या वट वो आने वाली जनरेशन्स को ना फेस करनी पड़े, वो चाहे फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, वो चाहे आपकी इमोशनल इश्यूज़ हों, कुछ भी हो। जी जी। तो मेरा एम था, मैंने स्पेशल एजुकेशन ज्वाइन किया और उसके बाद अल्लाह ताला ने उसी एम को पूरा करने के लिए मुझे जो है वो एज ए 16 ग्रेड जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर की जो पोस्ट है उस पर जो है वो मुझे अल्लाह ताला ने ये तौफीक बख्शी है या जिसे इनायत की है कि आप जाइए, आप से हमने ये काम लेना। तो आप बहुत सारी तालियां इस नौजवान के लिए। एक्सीलेंट, बहुत आला, कमाल। नाज़रीन ये था हमारा मकसद और उस मकसद की तकमील की पहली सीढ़ी हमने आपकी खिदमत में पेश की। और ये यहाँ पर बैठा हर नौजवान अपने अंदर एक सक्सेस की स्टोरी रखता है और ये एक तमन्ना रखता है और ये आरजू रखता है कि हम भी इनके नक्शे कदम पर चलते हुए आपको सर्व करें, अपने मुल्क को सर्व करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेरी गुड, शाबाश जी। तो नाज़रीन आपस में दोबारा से वेलकम, खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर के साथ खबर सुनेंगे तो आप आपकी हंसी नहीं रुक पाएगी, क्योंकि खबर ही एक ऐसी है कि पहले तो लाहौर मशहूर था एक ख़ास किस्म की बिरयानी के लिए, कराची बिरयानी के बाद लाहौर मशहूर हो गया एक और बिरयानी के साथ। लेकिन इस दफ़ा शुक्र है कि लाहौरी जो है वो बच गए हैं इस बदनामी से। और हमारा कैपिटल जो है, कैपिटल भी वो जहाँ पे आम आवाम का ख्याल है कि पार्लियामेंट में हमने पहले एमपीए खाते थे, उन्होंने एमएनए खाने शुरू हो गए। लेकिन इस गोश्त ने भी तरक्की की है, ये इसने सुबाइयत का लिबासा उतारा है। अब ये कौमियत का लिबासा पहनकर ये जानवर जो है इस्लामाबाद से बरामद हुआ है, यानी कि खोता। और अब पहले अवाम ये समझती थी अवाम ये समझती थी कि सिर्फ हम वोट दे के खोते सलामत भेजते हैं, लेकिन ये नजरिया गलत साबित हुआ। वहां पर होटलों पर भी खोते मिलते हैं। ये फूड अथॉरिटी के लिए भी एक मैसेज है कि ये कहाँ सोई होती है, ये क्या काम करती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि फूड अथॉरिटी माइंड नहीं करना, आपने माइंड करना है। उसकी वजह यह है कि हमारे खसूसी अफराद कुछ ऐसा पेश करने जा रहे हैं कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए इनकी बात। तो चलते हैं अपने मशहूर और मारूफ परफॉर्मेंसेस देने वाले फनकारों की जानब, उसामा विरक और जनाब दूसरे कौन से जी, मूसा साहब, वेलकम कीजिए। भाई हम आ भी जा। मैंने पूछा के खोते कहाँ हैं, मैंने पूछा के खोते कहाँ हैं, जहाँ बकरे हैं वो भी वहाँ हैं, जहाँ बकरे हैं वो भी वहाँ हैं। उस सिरी पावे भी तुमको मिलेंगे, उस सिरी पावे भी तुमको मिलेंगे, सस्ते दामों में अब वो बिकेंगे। ये गोश्त है खोते का ये खाना कभी नहीं, ये गोश्त है खोते का ये खाना कभी नहीं, ये गोश्त है खोते का ये खाना कभी नहीं, ये गोश्त है खोते का ये खाना कभी नहीं। कसाई ने तो ये तुमको बताना कभी नहीं, कसाई ने तो ये तुमको बताना कभी नहीं,
खोते का है गोश्त ये खाना कभी नहीं। नि सा 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 नि रे 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 नि गा 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 नि मा 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 नि मा पा 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 नि दा 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 नि नि। ये गोश्त है खोते का ये खाना कभी नहीं। ये गोश्त है खोते का ये खाना कभी नहीं। ये गोश्त है खोते का ये खाना कभी नहीं। ये गोश्त है खोते का ये खाना कभी नहीं। ये गोश्त है खोते का ये खाना कभी नहीं। ये गोश्त है खोते का ये खाना कभी नहीं। कसाई ने तो ये तुमको बताना कभी नहीं। साई ने तो ये तुमको बताना कभी नहीं। ये गोश्त है खोते का ये खाना कभी नहीं। पुठ का जरा उतार दो मुझको भी 2 किलो। पुठ का जरा उतार दो मुझको भी 2 किलो। खोते का तो नहीं है बताना सही सही। खोते का तो नहीं है बताना सही सही। ये गोश्त है खोते का बताना कभी नहीं। ये गोश्त है खोते का ये खाना कभी नहीं। खाती है ये भी गोश्त भी फूड अथॉरिटी। खाती है ये ही गोश्त भी फूड अथॉरिटी। इनको भी चेकिंग करना तो आना कभी नहीं। इनको भी चेकिंग करना तो आना कभी नहीं। ये गोश्त है खोते का ये खाना कभी नहीं। ये गोश्त है खोते का ये खाना कभी नहीं। बर्गर शवारमा में है मुर्गी मरी हुई। बर्गर शवारमा में है मुर्गी मरी हुई। बह गए बह गए बर्गर 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 शवारमा में है मुर्गी मरी हुई। खोते से भी किसी ने बचाना कभी नहीं। खोते से भी किसी ने बचाना कभी नहीं। ये गोश्त है खोते का ये खाना कभी नहीं। ये गोश्त है खोते का ये खाना कभी नहीं। ये गोश्त है खोते का ये खाना कभी नहीं। ये गोश्त है खोते का ये खाना कभी नहीं। कसाई ने तो ये तुमको बताना कभी नहीं। कसाई ने तो ये तुमको बताना नहीं नहीं। नि सा 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 नि रे 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 नि गा 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 नि मा मा नि गा 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 नि दा 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 नि नि नि
नाजरीन ये बहुत ज़बरदस्त गाना गाया इन्होंने, हमारे मुअज़्ज़ज़ गुलकारों ने, जिनमें शामिल थे उसामा विरक और मूसा और मोहम्मद तुफैल। इन्होंने जनाब ज़बरदस्त पैगाम दिया अपने गाने के ज़रिए। तो अब अभी हम जान नहीं छोड़ने वाले इनकी, खोता इन्होंने खिलाया है तो हम खोते थे घर तक पहुँचाना है। तो नाजरीन अभी खोता किसी और ने कहा था, ऊंचा तुसी क्यों बोली जा रहे हो? ओ भाई ਉਹ ਭਾਈ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਾਈਫਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਖੋਤੇ ਦਾ ਇਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਿਗਨਲ ਆਏ ਨੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਭਾਏ ਨੇ और जिਵੇਂ इंडिया बाकी सिग्नल ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਗਨਲ ਆਏ और जिਵੇਂ इंडिया वाले क्या ਸੀ कि पाकिस्तान ने ईरान ਨੂੰ ਹਾਰਟਸ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ डोंकी स्पोर्ट लिया है। ले जी अब हम चलते हैं डोंकियों के ऑफिस, सॉरी माजरत चाहता हूँ, फूड अथॉरिटी के ऑफिस में और देखते हैं कि डोंकी के यार वो फूड अथॉरिटी के अफसर के साथ साहिल एक आया है और उसको किस तरह लगता है खोते का गोश्त बहुत ही पसंद आ गया भाई साहब, डोंकी डोंकी याद आई जा रही वो मेरे सामने डोंकी वगैरह मुंह हुए तो मेरे डोंकी डोंकी याद आ रहा है भाई। ऐसे तालियां मार रही है। ले जी हम चलते हैं फूड अथॉरिटी के ऑफिस, जहां एक अफसर थे चढ़ गया एक साहिल के, और देखते हैं साहिल और साहिल के साथ आने वाले लोग अफसर की किस तरह वार्ड लगाते हैं। तो चलते हैं फूड अथॉरिटी के ऑफिस। ओए मैं एडा जालिम अफसर हाँ, मैं जिदा मर्जी गोश्त खा जा, डिकारी ना मारा मैं। ओए दलेरी नहीं बद हजमी है। ओए खबरदार मेरे नाल किसी ने बदतमीजी नहीं करनी, मैं फूड अथॉरिटी का अफसर हाँ। खबरदार जे किसी ने हराम गोश्त बेचा मेरे कमीशन तो बगैर। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम जी, किवें आए हो? रश्के ते आया जी। अब मैं पूछ रहा लैंड की आए हो जी? इतने अंब लैन आया जी। ओए मैनू जुगता ना कर। क्यों जी, तानू डॉक्टर ने मना कीता है? जी कुछ खाओ पियोगे? जी डोंकी कबाब मंगवा लो। चुप करो खोते दिया पुत्रों। अच्छा जी। ओए काम दी गल कर। जी काम दी गल ये है कि मैं रात नूं खाधा गोश्त तो मेरी तबीयत ये आ जी, मेरा दिल करदा मैं दलत्तियां मारा, पट्ठे खावां, भार चुक्कां। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਦਾ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਡਾਰਲਿੰਗ, ਕਮ ਔਨ ਕਮ ਔਨ। नाजरीन ये देखा आपने हमारी ब्यूरोक्रेसी का हाल। ये फूड अथॉरिटी के एक ऑफिसर थे और अवाम के सवालों के आगे बेबस थे, और ऐसा ही बेबसी का मुजाहरा आपको पाकिस्तान के हर ऑफिस में मिलता है। ओ भाई जी जो खोते ते बदल लाते हो बेबस ही हुंदा है बेचारा। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੋਤੇ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਖੋਤਿਆਂ ਖੋਤੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੋਤੇ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਇਹਦੇ। ਆਹੋ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ चलो जी। तो नाजरीन अब चलते हैं आगे। यौम आज़ादी आ रहा है हमारा 14 अगस्त, तारीखी दिन, पूरी दुनिया के नक्शे। मैं दसदा ते पिया 2 मिनट सबर चा कर। हाँ भाई हर पासे मैं नबीना भाई मेरे नजर नहीं आता मैं। अच्छा भाई नबीना भाई 1 मिनट सबर चा कर। अकलों ते तू नबीना का ही नहीं ना पढ़िया, तो तू है ही 14 अगस्त ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, तू भी सुन ले ते नाजरीन भी सुन लेन। सबर चा कर यार किसी को नहीं पता हो सकता, किसी को पता बेकायदा तो बुखार होया है। कायदे आजम को बुखार नहीं टीबी हुआ था, जिसकी वजह से वो वफात पा गए। अब 11 सितंबर को बहुत हुए थे, 14 अगस्त बताइए। मैं नहीं 14 अगस्त बता रहा मेरे भाई, सबर करो जरा जी। तो नाज़रीन 14 अगस्त यौम आज़ादी का दिन आ रहा है। उस दिन मार्च नहीं ओ यार 23 मार्च ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। सबर चा कर नाज़रीन अल्लाह ने ठोकिया जी। पाकिस्तान ने ठोकिया ਤੇ ਜਿੰਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਠੋਕਿਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਠੋਕਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੂੰ ਠੋਕਿਆ, ਜਿੰਨੂੰ ਠੁਕਿਆ ਸਮਝ ਆਈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਉਹ 14 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਸਰਾਤ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਤਾਸਰਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਨਾ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸੀ ਸ਼ਹੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣਾ ਬੇਟਾ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਲੋ ਜੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ एक तरफ इंटरनेशनल हो गया। अच्छा तो कट गलती फिर मेरी, इंटरनेशनल इशू नहीं होता, इंटरनेशनल इश्यूज होता है। चलो इंटरनेशनल इश्यूज नाज़रीन ये भी मान लो हाँ भाई ने मननी पैंदी। एक इंडिया का पायलट मेरे सीधे पास है, मेरे बावा च है, काबू च है, और इधर है पाकिस्तान का पायलट, और दोनों की गुफ्तगू क्या हो रही है ये लीक हो गई इंटरनेट पे, वायरल हो गई है। आइए सुनाते हैं इनकी गुफ्तगू है क्या। चलें जी गुफ्तगू सुनिए तो पायलट की। अबे तुम जानते नहीं मैं इंडिया का फौजी हूँ, मुझे दुनिया जानती है। दुनिया जानती है कि तू लानती है। अबे तुम्हारा हमारा क्या मुकाबला, हम जब जंग करने आए थे तो शेरां वाली की पूजा करके आए थे। ताइयों ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਤੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਬੰਬ ਬੰਨ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਪੈਂਪਰ ਬਣ ਕੇ। तेरा मेरा की मुकाबला है, मैं फौज च मैरिट ते आया ਤੇ ਇਹ साइकिल ते। अरे तुम्हें पता नहीं हमारा अभिनंदन आया था हमला करने के लिए। आओ आया सी, असी उन्हें चपेड़ा मार के गया, बेटा अभी नहीं नंदन। ओए साडे बारे ते नूरजान ने भी गाया, ये पुत्र हटां ते नहीं विकदे, ਤੇ ਇਹ लंडेओ भी लभ जांदे ने। ओए सच मैनू एक गल ते दस, हाँ पूछो। ओए तुसी गां नू मां कहदे हो ना? गाओ हमारी माता है, हम उसे माँ कहते हैं। ते फिर संडे नू प्यो क्यों नहीं कहदे? जी तो नाजरीन ये दो मुल्कों की फौज के पायलट्स की गुफ्तगू आपने सुनी, एक हारे हुए मुल्क की, एक जीते हुए मुल्क की। तो अब जश्न होना जा रहा है तो तुसी नरगस भुली हुई दोबारा याद करोगे तो लो जी उसामा और मूसा और उमर। ओए कच्ची बाती दी नरगस है। ओए इनू छुरी फेर लो, इन्हें नीचे बचना। पायलट साडे जहाज उड़ाया जगते पै गया शोर, पायलट साडे जहाज उड़ाया जगते पै गया शोर। साडी फौज नू दुनिया मनदी इसदा नहीं कोई जोड़, साडी फौज नू दुनिया मनदी इसदा नहीं कोई जोड़। मोदी कहंदा मेरी तौबा मैं नहीं लड़ना होर। तौबा 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 करा, तौबा तौबा करा दित्ती तू फौजिया, तौबा तौबा करा दित्ती तू फौजिया। पायलट साडे जहाज उड़ाया जगते पै गया शोर, पायलट साडे जहाज उड़ाया जगते पै गया शोर। साडी फौज नू दुनिया मनदी इसदा नहीं कोई जोड़, साडी फौज नू दुनिया मनदी इसदा नहीं कोई जोड़। मोदी कहंदा मैं नहीं लड़ना मैं नहीं लड़नी होर। तौबा 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 करा दित्ती तू फौजिया, तौबा तौबा करा दित्ती तू फौजिया। दस केड़े पासे जावां दुनिया तो मुंह मैं लुकावां, पब्लिक दुश्मन मेरी हो गई सिरती बधेरी। मैनू दस केड़े पासे जावां दुनिया तो मुंह मैं लुकावां, पब्लिक दुश्मन मेरी हो गई सिरती बधेरी। मैनू कोई नहीं मोदी कहंदा कहंदे मैनू चोर, मैनू कोई नहीं मोदी कहंदा मैंदे मैनू चोर।
ना तो डोर भुल के मेरे हाथ पैर दे मुक गया मेरा जोर तौबा 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 करा देते तू फौजिया तौबा तौबा करा देते तू फौजिया